अब आइए बिला किसी ताखीर व तमहीद के जिस तरह जिस दिलजमी के साथ आप नाज शरीफ सुन रहे थे, मकबस सुन रहे थे, उसी तरह तैयार हो जाइए, बल्कि उससे अच्छे अंदाज में इस्तिकबाल करें मंबा इखलास व मोहब्बत हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अबू नसर साहब मिसबाही का नारे के साथ इस्तिकबाल करें। ऐसा लगना चाहिए आपके अंदाज से कि आप लोग सिर्फ नाज से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अच्छे मुक़र्रिर को अच्छे ढंग से सुनना भी चाहते हैं। जरा मोहब्बत से नारा लगाएं, नारे तकबीर। अगर हाथ सलामत है तो मोहब्बत से एक मरतबा इमाम हुसैन के नाम से उठाएंगे। वैसे मैं इसका आदी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हजरत की गुफ्तगू होने वाली है, इसलिए हजरत की तबीयत भी नासाज है। अगर आपने एक रंग दे दिया और सुनने का मिजाज बना रहा आपका, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हजरत की अच्छी गुफ्तगू आप सुन पाएंगे। जरा मोहब्बत से अगर हाथ में थोड़ी सी ताकत है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठाएं सब लोग, नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मुसलसल जश्न शुहदाए करबला आपके रज़ा बाग में तकरीबन 5 साल से मुनक़िद हो रहा है और आप उसमें शिरकत फरमा रहे हैं। अल्लाह का फजल व करम है कि नात खाने हबीब मुस्तफ़ा हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा अल-मारूफ बजौहर वैशाली बड़े अखलास के साथ इस महफिल का इनेकाद इमाम हुसैन की मोहब्बत में और अहले बैत की मोहब्बत में करते हैं। अल्लाह करे कि जिस इखलास के साथ ये महफिल मुनक़िद करते हैं, उसी इखलास के साथ हमारी और आपकी शिरकत भी हो, क्योंकि किसी काम का फायदा उसी वक्त होता है जब उस काम में बंदा मुखलिस हो। हजरात, महफिल को एक सही सिमत देने के लिए और जलसे का मिजाज बदलने के लिए ये एक कामयाब पहल है, ये एक कामयाब कोशिश है कि हमारे जलसे किस तरह के हों और उस जलसे से हमें पैगाम क्या देना है, उसकी तरतीब क्या हो। क्योंकि जलसा और कॉन्फ्रेंस तो वाकई बहुत मुफीद है। शर्त यह है कि उस जलसे के आदाब मलहूज हो और एक तरीका से उसको चलाया जाए, तो यही कोशिश है। और एक नात खां से ये भी बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि नात खानी जहां हमारी रूह की ग़िज़ा है, वहीं तकरीर भी रूह की ग़िज़ा है। बल्कि इस्लाह अहवाल के हवाले से या मालूमात में इजाफे के हवाले से तकरीर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जहां हम नात पाक सुना करें, वहीं उलमा के बयानात भी सुने।
और रज़ाबाग के लोग और सामेईन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल में जो मुशाहदा है, इसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग जहाँ नात खानी शौक से सुनते हैं, नाते पाक सुनते हैं, वहीं तकरीर भी बहुत शौक और इन्हमाक से सुनते हैं। यही वजह है कि पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद हम लोगों ने सिर्फ इस नियत से उस महफिल को किया था और जनाबे जौहर साहब को मैंने ये मशवरा दिया था कि तसलसल नहीं टूटना चाहिए, लॉकडाउन हो या जो हो, बहरहाल होना चाहिए, मुख्तसर ही क्यों नहीं। लेकिन वो मुख्तसर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया था। तो उसमें दखल किनका था? उसमें दखल जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का था कि एक मुख्तसर सी महफिल में उन्होंने उसी दिलचस्पी के साथ शिरकत की। अल्लाह का फजल है, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हजरात, मौजूद तो आपने जान लिया और मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है वो मेरे लिहाज से बहुत सख्त है। फिर भी कोशिश है कि मौजू के तहत गुफ्तगू हो। अब इसमें मैं कहां तक कामयाब होता हूं मैं खुद नहीं जानता। अलबत्ता जो बातें आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह मुफीद ही होनी चाहिए, अगर अल्लाह ने फजल फरमाया। आइए उससे कबल कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए उसे दीन इस्लाम कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। 40 साल की जब उम्र हुई तो ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों को एक खुदा की परस्तिश की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत पर शुरू में तो बहुत कम लोग लब्बैक कहते हुए दीन इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। फिर मक्का से जब आपने मदीना की तरफ हिजरत किया तो इस्लाम की इशाअत तेजी के साथ होने लगी और मुसलमान बढ़ते चले गए, इस्लाम फैलता चला गया। अब जहां इबादतों के तरीकों को बताना जरूरी था, वही जिंदगी जीने का ढंग भी बताना जरूरी था। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को हर तरह की तालीम फरमाई। जहां इबादत का तरीका सिखाया वहीं सियासत का तरीका सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उमूर जिंदगी किस तरह से गुजारना है, एक बंदे को दुनिया में रहते हुए किस तरह से जिंदगी गुजारना है जिससे उसका रब भी राजी रहे और उसकी दुनिया भी बेहतर रहे, वो इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार सके। हुजूर ने वो तमाम खुतूत और तमाम नकूश तैयार करके अपनी कौम को दे दिया। 63 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हाल में गए कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अब यहाँ इस्लाम मुकम्मल हो चुका। हुजूर ने वो ज़ाब्ते दे दिए, वो उसूल दे दिए, जिन ज़ाब्तों और जिन उसूल पर चल करके एक बंदा दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अब जरूरत थी कि एक ऐसा आदमी हो जो हुजूर के ही तरीके पर हुजूर की उम्मत को चला सके। उस तरीका को मिनहाजे नबूवत कहते हैं और मिनहाजे नबूवत के मुताबिक जो लोगों को चलाए हुजूर के बाद उसे खिलाफत कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद लोगों की निगाह सिद्दीक़ अकबर पे पड़ी और तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अव्वल खलीफा मुंतखब फरमाया
और सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक थी कि हुजूर ने तो इशारे में पहले ही बता दिया था कि जब अलालत के वक्त इमाम की जरूरत पड़ी, नमाजियों की इमामत करने की बात आई, तो हुजूर ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में, जिनमें उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हजरत अली भी हैं, दिगर सहाबा इकराम हैं, मगर हुजूर ने और किसी को मुसल्ले इमामत पे न भेजा, बल्कि अपने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा, जिससे इशारा यह था कि इस मुसल्ला पर मेरे बाद जाने का कोई हकदार है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। इसी वजह से हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अंबिया के बाद बशर में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है और वो खलीफा अव्वल है और उनकी खिलाफत अला तरतीबिल फजीला है कि जिस तरीके से वो खिलाफत में अव्वल है वैसे ही अंबिया के बाद अफजलो बरतर होने में भी अव्वल है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने और हुजूर के बताए हुए तरीके पर हुजूर की उम्मत की रहनुमाई करते रहे। आपने 2.5 साल खिलाफत फरमाया, उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। इन 2.5 सालों के अंदर बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इन्हीं 2.5 साल के अंदर ज़कात के मुनकिरीन पैदा हुए, उनकी सरकूबी भी की और फिर वो बिगड़े हुए लोगों को राह रास्त पर भी लाए और भी दीगर कारनामे इन्होंने अंजाम दिया। मसलन मुसैलमा कज़्ज़ाब से जो जंग हुई जिसमें हुफ़ाज़े इकराम शहीद हो गए, तब कुरान की हिफाजत किस तरह से की जाए, तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे जो कुरान के नुस्खे थे उन सबको इकट्ठा करके तरतीब दिया। इसीलिए कुरान की तरतीब देने में सबसे पहले जिन्होंने काम किया वो सिद्दीक़ अकबर हैं। इस तरह से बहुत से काम ये 2.5 साल के अंदर अंजाम दिया। उसके बाद आपका इंतकाल पुरमलाल हुआ। गोया के पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर ठहरे जिनकी खिलाफत 2.5 साल रही। उसके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए, जिनको नामजद खुद सिद्दीक़ अकबर ने कर दिया था। और जब उनसे पूछा गया था कि सिद्दीक़ अकबर आप कौम पर ऐसे खलीफा को मुकर्रर करके जा रहे हैं जो बड़े सख्त दिल हैं, जो बड़े सख्त हैं, आप कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे जब अल्लाह पूछेगा कि हमारे बंदों पर तूने किसको खलीफा मुंतखब किया? तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ए लोगों, इसके लिए तुम बेफिक्र रहो। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि मेरे बंदों पर तूने किसको खलीफा मुंतखब किया था, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा कि मौला तेरे बंदों में जो सबसे अफजल, सबसे बेहतर और सबसे आला था उसे मैंने तेरे बंदों के लिए खलीफा मुंतखब किया है। मेरे प्यारे सिद्दीक़ अकबर के इस जवाब से ये पता चला कि दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक जो थे वाकई खिलाफत के वही हकदार थे, वाकई खिलाफत के वही हकदार थे। अब यहाँ ये साथ में हम आपको अकीदा अहले सुन्नत भी बताते चल रहे हैं कि इस तरतीब में कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए और ये नजरिया नहीं बदलना चाहिए। जैसा कि बाद लोगों का नजरिया है कि खिलाफत के हकदार तो हजरत अली थे, लेकिन सियासत की वजह से, हिकमत की वजह से सिद्दीक़ अकबर को बना दिया गया था। मेरे प्यारे, ये बाज लोग हमारे अहले सुन्नत व जमात के ही आलिम दीन कहलाते हैं, मौलाना कहलाते हैं और बोल जाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ये सियासत और खिलाफत के एतबार से अव्वल हैं और विलायत और रूहानियत के एतबार से हजरत अली अव्वल हैं। याद रखें, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का नहीं है, बल्कि जिस तरीके से खिलाफत में हजरत सिद्दीक अकबर अव्वल हैं, वैसे ही विलायत में भी हजरत सिद्दीक अकबर अव्वल हैं। अफजलियत में जिस तरीके से और खिलाफत के एतबार से जिस तरीके से अव्वल सिद्दीक अकबर हैं, वैसे ही अफजलियत के लिहाज से भी सिद्दीक़ अकबर ही अफजल हैं। और उनके बाद जिस तरह से खिलाफत में दूसरे नंबर पे हजरत उमर फारूक हैं, वैसे ही फजीलत में भी दूसरे नंबर पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये तरतीब कतई है
यानी इस तरतीब का इनकार करने वाला गुमराह है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक बने। इन्होंने बहुत खूबी खिलाफत को अंजाम दिया और 10 साल तक खलीफा रहे। 10 साल के अंदर इस्लामी हुदूद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसी वजह से किसी कहने वाले ने कहा था कि अगर इस्लाम को उमर फारूक जैसा एक और खलीफा मिल जाता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही इस्लाम होता। ये उमर फारूक है। और क्यों ना हो कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते में उमर चलने का इरादा करता है शैतान रास्ता छोड़ देता है। वो सिद्दीक़ वो उमर फारूक है। उसके बाद आपकी शहादत के बाद तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। गोया के ये खिलाफत जिसे खिलाफत राशिदा कहते हैं, खिलाफत राशिदा जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, मिनहाज नबूवत के मुताबिक हो, उसे खिलाफत राशिदा कहते हैं। उसे खिलाफत राशिदा कहते हैं। और खिलाफत राशिदा का जो दौर है वो 30 साल का है। वो 30 साल का है, जिसमें से 2.5 साल हजरत सिद्दीक़ अकबर के और 10 साल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और उसके बाद तीसरे में खलीफा बने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि जो पहले खलीफा बने, जो पहले खलीफा बने, तो आप अगर करेंगे तो मर्तबे के लिहाज से और रिश्तेदारी के एतबार से भी वो आपको बर्तन नजर आएंगे कि पहले जो 2 खलीफा हैं रिश्तेदारी के लिहाज से हुजूर के वो दोनों ससुर, रिश्तेदारी के लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों ससुर हैं कि उन दोनों की बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी बने जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद थे। यके बादिगिरे हुजूर की 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। इसी वजह से उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी 2 नूर वाले। हजरत उस्मान गनी ने बड़ी अच्छी खिलाफत को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया और 12 साल तक वो खिलाफत करते रहे। 12 साल में 6 महीने में 6 साल तो बड़े सुकून के साथ गुजरे, मगर 6 साल फितनों और फसाद में गुजरा। यानी अब इस्लाम के मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था और उसी वक्त से इस्लाम में इंतशार पैदा होने लगा था, मुसलमानों में इंतशार पैदा होने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि हजरत उस्मान गनी के खिलाफ एक मुहिम चला करके उनसे लोगों को बदगुमान करने की कोशिशें की जाने लगी और नतीजतन हजरत उस्मान गनी की शहादत वजूद में आई। इस तरह से हजरत उस्मान गनी ने 12 साल उम्र खिलाफत अंजाम दिया और फिर शहीद हुए। उसके बाद मुत्तफका तौर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 5 साल उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। 5 साल उम्र खिलाफत को अंजाम दिया और हजरत अली का दौर ये बहुत इख्तिलाफ का दौर गुजरा। यानी उसी जमाने में हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद कई तरह की आवाजें उठने लगी। अब बाज़ लोग ये मुतालबा करने लगे कि उस्मान गनी को शहीद करने वालों से क़िसास यानी बदला लिया जाए और उसको बदले में कत्ल किया जाए। लेकिन मामला ये था कि उस्मान गनी के कातिलीन का पता चले तब तो कत्ल किया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये चाहते थे, लेकिन उसकी तहकीक में वक्त लग रहा था। इधर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुल्क शाम में अपने मुल्कियत का ऐलान कर दिया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और तख्त सल्तनत उन्होंने मुल्क शाम में बना दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये इख्तिलाफ शुरू हो चुका था। मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं आप तरतीब से जा रहे होंगे। अब इधर हजरत अमीर मुआविया हैं, इधर हजरत अली हैं, खलीफे बरहक मुत्तफका तौर पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। इसी वजह से खलीफे इस्लाम में नाम हजरत अली का आएगा, हजरत अमीर मुआविया का नहीं आएगा। हाँ, इस्लाम के पहले बादशाह की फहरिस्त में पहला नाम हजरत अमीर मुआविया का आता है।
कि वो इस्लाम के पहले बादशाह ठहरे, लेकिन खिलाफत के हकदार वो हजरत अली ही थे और उन्होंने 5 साल उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। 5 साल की खिलाफत के बाद आपकी शहादत हुई। उसके बाद मुत्तफिका तौर पे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत अली के बड़े साहबजादे हैं उनको खलीफा मुंतखब किया गया। ये 6 साल तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिए और इसके दरमियान इन्होंने देखा, हाँ एक बात बीच में छूट गई थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि अमीर मुआविया ने हुकूमत का ऐलान कर दिया है, बादशाहत का ऐलान कर दिया और तख्ते सल्तनत उन्होंने मुल्क शाम में बना दिया जो मदीना से बहुत दूर है, जो हिजाज से बहुत दूर है। वहां से रह करके मदीना और मक्का उनके इर्दो गिर्द के अहवालों कवायद से आगाह होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब जरूरी है कि 2 हुदूद पर खिलाफत हो ताकि हर तरफ से इस्लामी हुदूद की निगरानी हो सके। इसी वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपना दारुस सल्तनत कुफा को बना दिया, दारुस सल्तनत कुफा को बना दिया और हजरत अली वहां रहने लगे। उसके बाद तो उधर एक दारुस सल्तनत कुफा में हुआ और दूसरा इधर मुल्क शाम में हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ही फितने सर उभारने लगे थे और उसी जमाने में कई गिरोह इस्लाम के नाम पर पैदा हो चुके थे, कई गिरोह इस्लाम के नाम पर पैदा हो चुके। जब इख्तलाफ हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया से बढ़ा, जिसके नतीजे में जंगे जोमल, जंगे सिफ़ीन वगैरह का मार्का हुआ, तो अब गिरोह इस तरह से बटे कि कुछ लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले थे, बल्कि ज्यादातर लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले थे। मगर ये चाहने वालों में भी 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जो हजरत अली को चाहते थे और उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत में अमीर मुआविया को बुरा भला कहते थे, अमीर मुआविया को बुरा भला कहते थे और हजरत अली की हिमायत में रहते थे। इनको शियाने अली कहा जाता है, यानी हजरत अली की गिरोह, हजरत अली के चाहने वालों की जमात। और दूसरी जमात जो थी वो हजरत अमीर मुआविया की हिमायत वाली हो गई। उनका नतीजा, उनका आलम ये था और उनका मामला ये था कि हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत करते थे और उनकी हिमायत में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या इनकी खिलाफत को बुरा भला कहते थे। ये 2 गिरोह हुए और तीसरा गिरोह उसी जमाने में वजूद में आया। ये वो गिरोह था जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मुखालिफ था और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मुखालिफ था। और ये यहाँ तक कहता था कि ये दोनों काफिर हैं, माज़अल्लाह, सब्बार माज़अल्लाह। और उनकी दलील थी कि हुक्म सिर्फ माना जाएगा तो कुरान का माना जाएगा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये कहते हुए ये इनको भी काफिर मानते थे और उनको भी काफिर मानते थे। यही वो लोग हैं जिनको खारजी कहा जाता है, यही वो लोग हैं कि जिनको खारजी कहा जाता है कि हकीकी मानों में इनके दिल में न अली की मोहब्बत है न अमीर मुआविया की मोहब्बत है। हाँ, अलबत्ता इनके औसाफ बताए जाते हैं कि ये कुरान बहुत बेहतर पढ़ते थे। इनके औसाफ ये बताए जाते हैं कि नमाज के बड़े पाबंद थे, वो रोजा के बड़े पाबंद थे, ज़कात के बड़े पाबंद थे। लेकिन खराबी ये थी कि खलीफा रसूल को काफिर कहते थे, खलीफा रसूल को बुरा कहते थे। खराबी ये थी कि साहबी रसूल को बुरा कहते थे। तो ये तीसरी जमात थी। और चौथी जमात वो थी जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफे पर मानती थी, इनकी खिलाफत को ही हक मानती थी, लेकिन अमीर मुआविया के बारे में अपनी जुबान को खामोश रखती थी वो जमात। क्यों? इसलिए कि वो भी सहाबी रसूल हैं, लिहाजा सहाबी रसूल के खिलाफ हम जुबान दराज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने तो तमाम सहाबा से मुतलक भलाई का वादा फरमा लिया है। इसलिए उनके इस कदम को खता इज्तिहादी पर महमूल करते थे, मगर उन्हें बुरा भला नहीं कहते थे। यही वो जमात जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बरहक मानते हुए हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहने से अपनी जुबान बंद रखती थी, उसी जमात को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, उसी जमात को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। अब हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन उमूर खिलाफत अंजाम देने लगे और मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। 6 महीना खिलाफत उन्होंने किया और देखा कि 6 महीने के अंदर इख्तलाफ हो रहा है हजरत अमीर मुआविया के चाहने वालों में और मेरे चाहने वालों में, और मुसलमान आपस में बढ़ रहे हैं।
देखिए जरा गौर कीजिए, वो अहले बैत अतहार हैं। मुसलमान आपस में बट रहे हैं, ये मुसलमानों में इख्तिलाफ हो रहा है ये खिलाफत को लेकर। इसलिए आपने हजरत अमीर मुआविया को बुलाया और बुलाने के बाद खिलाफत उनको सुपुर्द कर दिया और कहा हसन को ये गवारा नहीं है कि इस खिलाफत की वजह से कौम दो हिस्सों में बट जाए। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दिया और हजरत अमीर मुआविया ने जो पूरी जिम्मेदारी ली, हजरत इमाम हसन का पूरी जिंदगी ख्याल रखते रहे और बड़ी कद्र और बड़ी इज्जत करते रहे। अहले बैत अतहार की बड़ी इज्जत, बहुत एहतराम करते, उनकी तमाम जरूरतों का ख्याल हजरत अमीर मुआविया रखा करते थे। हजरत इमाम हसन ने जब ये कदम उठाया था तो उनमें उनके चाहने वालों में कुछ वो लोग थे जो गाली किस्म के थे, यानी गुलू के हद तक पहुंचने वाले, वो हजरत इमाम हसन को ताना दिया करते थे। हजरत इमाम हसन को ताना देते कि आपने मोमिनीन को जलील कर दिया, आपने मोमिनीन को रुसवा कर दिया कि आप अमीर मुआविया के सामने अपने सर को खम कर दिया, अपने सर को झुका दिया और खिलाफत उनको दे दी, हुकूमत उनको दे दी, आपने हमारा सर झुका दिया, आपने हमको बेइज्जत कर दिया, आपने हमको जलील कर दिया। हजरत इमाम हसन कहते थे लोगों मैंने तुम्हें जलील नहीं किया, मैंने मुसलमानों को रुसवा नहीं किया। हाँ, हसन ने ये गवारा नहीं किया कि खिलाफत की वजह से कौम, हसन ने ये गवारा नहीं किया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये गवारा नहीं किया कि कौम दो हिस्सों में बट जाए। तो हजरत इमाम हसन ने यहाँ इत्तेहाद के लिए हकदार होने के बावजूद खिलाफत अमीर मुआविया को दे दिया। मेरे प्यारे, हम खाली वाकया बयान करें तो फायदा ज्यादा नहीं होगा, बल्कि उस वाकये से हमको सबक भी लेना चाहिए कि हम जिस हसन को चाहने वाले, जिस हुसैन को चाहने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो पूरी खिलाफत दे दे, कौम के इत्तेहाद के लिए पूरी खिलाफत दे दे। क्या हम नहीं कर सकते कि अगर हमारे किसी बात से या हमारे किसी काम से हमारी कौम में इत्तेहाद होता हो तो वो बात कर जाएं, अगर कौम में इत्तेहाद होता हो तो वो हम काम कर जाएं जिससे कौम मुत्तहिद रहे। ये हमको सबक मिलता है। हजरत इमाम हसन की खिलाफत पर 30 साल पूरे हो गए और ये खिलाफत राशिदा खत्म हुई। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया पूरे आलम इस्लाम के बादशाह करार दिए गए और पूरे के बादशाह अकेला थे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उम्रे हुकूमत को अंजाम दिया और मुसलमानों की रहनुमाई की, हर तरह से इस्लाम की नशर इशाअत में कोशा रहे। सन 60 हिजरी में जब वो अलील हुए, बीमार हुए, तो उन्होंने तमाम चीजों पर निगाह दौड़ाने के बाद ये फैसला किया कि अगर मैं खलीफा मुंतखब न करूं, ये अहले सुन्नत का नजरिया बताते चल रहा हूं, अगर खलीफा मुंतखब न करूं तो कौम खलीफा को लेकर के आपस में लड़ जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे और फिर इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, फिर मुसलमान टुकड़े टुकड़ों में बट जाएंगे। और अगर मैं बनु हाशिम में से किसी को खलीफा मुंतखब करता हूं तो बनु उमैया के लोग जो असबियत में बड़े सख्त हैं वो उनको खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने भलाई कौम की इसी में समझी कि अपने बेटा यजीद को खलीफा मुंतखब कर दें। हजरत अमीर मुआविया ये सोच में यकीनी तौर पर मुखलिस थे, उनकी सोच फकत यही थी, इसी वजह से उन्होंने दुआ किया था, या अल्लाह अगर मैंने इखलास के साथ तेरी रजा के लिए अपने बेटा को खलीफा नामजद किया है तो मौला इसकी खिलाफत को बाकी रखना, और अगर ये इस लायक न हो तो फिर इनसे कौम को निजात दे देना। ये हजरत अमीर मुआविया ने दुआ की थी। अब 60 हिजरी में जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, यजीद खिलाफत मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ, तो अब उसके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि मक्का और मदीना के लोगों से कैसे बैअत ली जाए, क्योंकि मदीना में बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मौजूद हैं और उन अकाबिर हस्तियों की मौजूदगी में मेरी खिलाफत को तस्लीम करना बड़ा दुश्वार है। इसलिए उसने अपने कासिद को भेजा और जो मदीना के उस वक्त में गवर्नर थे वलीद बिन अकबा, उनको लिखा कि तुम मदीना के लोगों से मेरी बैअत लो और खास करके इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से मेरी बैअत लो और
उन्हें बुलाओ, अगर ना माने तो सुनो, उनसे उनके साथ सख्ती करो। ये वलीद बिन अकबा को हुक्म लिखा। वलीद बिन अकबा तक ये पैगाम जब पहुंचा तो वो कुछ देर के लिए परेशान हुए, क्योंकि वो बड़े नेक आदमी थे और वो अहले बैत के मकाम और मर्तबा को भी जानते थे। लेकिन चूंकि खलीफा का हुक्म आ चुका था या बादशाह का हुक्म आ चुका था, इसलिए गवर्नर होने के नाते उन पर जरूरी था उस हुक्म को अमली जामा पहनाया जाए। आपने अपना कासिद हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास भेजा। ये दोनों शख्सियतें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि इतने में कासिद पहुंचा और आने के बाद उनसे कहा कि वलीद बिन अकबा जो गवर्नर है मदीना का और यजीद की तरफ से मुकर्रर है, उसने आपको तलब किया है। हजरत इमाम हुसैन कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत वसी ज़हन दिया था, गहरी सोच के मालिक थे। वो परख गए और समझ गए कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त में गवर्नर मदीना किसी को तलब नहीं करता। आखिर क्या वजह है कि इस वक्त में वो मुझे तलब कर रहा है और अब्दुल्ला बिन जुबैर को तलब कर रहा है। तो उन्होंने आपस में मशवरा शुरू किया कि क्या वजह है जो हमको बुलाया जा रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मुझको ऐसा महसूस होता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद मसनद खिलाफत पर बैठ चुका है, वो हम लोगों से बैत लेना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि तो फिर क्या कर सकते हैं, इस मामले में हम लोगों को क्या करना है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि हम जाते हैं, पहले मामलात को जान लेते हैं। इधर हजरत इमाम हुसैन ने अपने नौजवानों को तैयार किया कि मेरे साथ चलो, मैं वलीद बिन अकबा के यहाँ जा रहा हूँ, यानी गवर्नर मदीना के पास जा रहा हूँ। तुम लोग बाहरी में रहना और जब मैं अंदर जाऊं, उसके महल में जाऊं और मेरी आवाज जब बुलंद हो तो तुम लोग अंदर में दाखिल हो जाना, और अगर आहिस्ता से गुफ्तगू हो तो बाहर ही रहना। जब हजरत इमाम हुसैन वलीद बिन अकबा के पास पहुंचे, वलीद बिन अकबा ने इमाम हुसैन को यह खबर दी कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद ने हमें यह खबर भेजा है कि आपसे हम बैत लें, इसलिए आप यजीद की बैत कर लें। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी छुपा करके तो बैत नहीं कर सकता, तुम तमाम लोगों को इकट्ठा करो, जहां सब लोग बैत उसकी करेंगे उस वक्त में मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। वलीद बिन अकबा ने कहा ठीक है, यही मशवरा उसने कबूल कर लिया। लेकिन वलीद बिन अकबा के साथ मरवान बिन हकम जो बैठा हुआ था, उसने कहा वलीद आज ही इनसे बैत ले ले, अगर ना माने तो इन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि अगर आज इनसे बैत न ले सका तो फिर कभी भी क़यामत तक इनसे बैत नहीं ले सकेगा। वलीद बिन अकबा ने उनको डांटा फटकारा कि खबीस तू ऐसे कामों पर हमें तू उभार रहा है कि मैं अहले बैत अतहार के साथ इस तरह का काम करूं, आले रसूल के साथ मैं इस तरह का मामला करूं, मुझको गवर्नरी नहीं चाहिए लेकिन मैं आले रसूल के साथ इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता। वलीद बिन अकबा ने हजरत इमाम हुसैन को जाने दिया, मगर हालात की संगीनियों पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत इमाम हुसैन की गहरी नजर थी। उन्होंने भाप लिया कि आज नहीं तो कल ये जबरदस्ती की जाएगी और जिसके नतीजे में मदीना की इज्जत हुर्मत पामाल होगी। इसकी वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ मक्का के लिए रवाना हो गए। उनके कल होकर के हजरत इमाम हुसैन ने भी अपने बच्चों को लिया, अपने खेशो अकरबा और रिश्तेदारों को लिया और मक्का की तरफ रवाना होने का इरादा फरमाया। उससे कबल मदीना हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर की बारगाह में जाकर के खूब गिरिया बेजारी किया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मदीना तो मुझे अपने जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जहां रहना मुश्किल है। ये सब अपनी गिरिया बेजारी आहो फरियाद सुना करके अपने नाना से रुखसत हुए और मक्का चले गए। मेरे प्यारे वहां मक्का में रहे। कुछ दिनों के बाद अब उधर कूफा जो दारुस सल्तनत था हजरत अली था, वहां से खुतूत आने शुरू हो गए। शियाने अली ने आपस में मशवरा कर लिया कि हम लोगों को इमाम हुसैन को खत लिखना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए कि आप आकर के ये सल्तनत को और मसनद खिलाफत को संभालें, हम आपका साथ देंगे। वहां से खुतूत आने शुरू हो गए। जब बहुत ज्यादा खुतूत आए तो हजरत इमाम हुसैन ने यह फैसला किया कि अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि लोग
दीन के लिए बुला रहे हैं, लोग हमें दावत हक के लिए बुला रहे हैं। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो कल क़यामत के दिन जवाब क्या दूंगा। इसलिए जाने का इरादा फरमाया तो अजिल्ला सहाबा इकराम जो मक्का में मौजूद थे उन्होंने मशवरा दिया कि इमाम हुसैन रूए ज़मीन पर आपसे ज्यादा नेक कोई नहीं है, आले रसूल में आपसे बेहतर कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप निशानी है, आप यूं ही ना जाएं, क्योंकि कूफा के लोगों के हालात से आप भी वाकिफ हैं, हम लोग भी वाकिफ हैं कि आपके वालिद गिरामी को उन्होंने बुलाया, लेकिन आपके वालिद गिरामी के साथ उन्होंने क्या किया। इसलिए कूफा के लोगों पर भरोसा न करें, उनके खुतूत पर भरोसा न करें। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि बात वफा और बेवफाई की नहीं है, उन्होंने हमें दावत हक के लिए बुलाया है। इसलिए अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कल क़यामत के दिन जवाब दे दूंगा कि आले रसूल मौजूद थे, इमाम हुसैन मौजूद थे और हमने उनको बुलाया लेकिन वो ना आए, इसलिए मजबूरन हमें यजीद जैसे फाजिर की बैत कबूल करनी पड़ी। इसलिए हमें जाना होगा। तो फिर एक मशवरा हुआ कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो उससे पहले वहाँ के हालो अहवाल का पता लगा लीजिए, वहाँ के हालात का पता लगा लीजिए। इसके लिए हजरत इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को मुंतखब किया और कूफा भेजा कि जाओ, कूफा जाने के बाद वहाँ के हालात का जायजा लो। अगर वहाँ के हालात साजगार हो, वहाँ के लोग अगर मुझे अपना खलीफा मुंतखब करने के लिए तैयार हो और वाकई वो यजीद से मुतनफ्फिर हो और यजीद के खिलाफत से मुतनफ्फिर हो, तो फिर मुझे तुम पैगाम भेजो, मुझे खुतूत भेजो, मैं उसके मुताबिक अपना कदम उठाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील चल पड़े, कूफा पहुंचे। उसके बाद वहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर बहुत से लोगों ने बैत की, यहाँ तक के 18,000 लोगों ने इमाम हुसैन की बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता कूफा में इमाम हुसैन के हामियों की तादाद बढ़ने लगी, जिसको देख करके यजीद की हामियों की परेशानियां बढ़ी और वहां के गवर्नर नुमान बिन बशीर जो थे वो भी बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे। उनसे यजीद के हामियों ने कहा, नुमान बिन बशीर, मुस्लिम बिन अकील आकर के तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे खिलाफत के खिलाफ लोगों को उभार रहे हैं, इमाम हुसैन की बैत ले रहे हैं, इसलिए मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लो। हजरत नुमान बिन बशीर ने कहा कि जब तक के मुस्लिम बिन अकील हमारे खिलाफ न चलें, मैं उनके खिलाफ नहीं चलूंगा। जब तक कि वो मेरे खिलाफ तलवार न उठाएं, मैं उनके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। जब वो यजीद की हिमायतियों ने देखा कि नुमान बिन बशीर जो मानने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ इक़दाम उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने यजीद को खबर भेजी कि यजीद तुम्हारी हुकूमत निकलने वाली है, यजीद ये कूफा तेरे हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि नुमान बिन बशीर बड़ा कमजोर आदमी है। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के नाम पे बैत ले रहे हैं, अगर तुमने कोई वक्त रहते हुए कार्रवाई न की तो कूफा तेरे हाथ से निकल जाएगा। जब ये खबर यजीद को पहुंची तो उसकी परेशानी बढ़ गई। अब सोचा कि क्या करूं, किससे मशवरा करूं। तो अमीर मुआविया का रास्ता सरजून जो उनका गुलाम था, जिसके गोद में यजीद पला था, उस यजीद ने सरजून को बुलाया और कहा कि सरजून मामला ऐसा है कि कूफा के लोग इमाम हुसैन की बैत करते जा रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। सरजून ने कहा कि ए यजीद ये बता कि अगर अमीर मुआविया होते और अमीर मुआविया जो तुमको मशवरा देते क्या उस पर तुम अमल करते। कहा बिल्कुल अमल करता। तो अगर मैं मशवरा दूं तो क्या तुम उस पर अमल करोगे। कहा बिल्कुल करूंगा। कहो बताओ जल्दी करना क्या होगा। कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो बसरा का वाली है उसे कूफा का भी वाली बना दे, क्योंकि इस सरगर्मी को अगर कोई सर्द कर सकता है और अगर इसे ठंडा कर सकता है तो वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ही है, क्योंकि वो बड़ा सख्त दिल आदमी था, बड़ा सख्त दिल आदमी था। इसलिए उसे वहां का गवर्नर मुकर्रर कर यजीद ने फौरन कासिद भेजा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा के साथ साथ कूफा का भी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। जब ये खबर पहुंची, जब कासिद पैगाम लेकर के आया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बसरा से निकलने का इरादा कर रहा था कि इधर इमाम हुसैन का कासिद भी पहुंच गया और मुस्लिम बिन अकील चूंकि यहाँ रह करके हालात देख चुके थे तो खुतूत लिख दिए इमाम हुसैन को कि हालात बड़े अच्छे हैं, लोगों के दिल आपकी तरफ है, इसलिए बिला खौफ बिला झिझक आप चल पड़िए कूफा के लिए। उधर हजरत इमाम हुसैन कूफा के इरादे से चल भी पड़े हैं और लोगों में बस ये ख्वाहिश है कि आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। बसरा में भी इमाम हुसैन के हिमायती बहुत ज्यादा थे और वो भी इसी इंतजार में थे कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, ये भी इसी हिमायत में थे कि इमाम हुसैन ही आने वाले हैं। तो इमाम हुसैन का पहले कासिद कूफा की तरह बसरा भी पहुंचा और वहां आकर के लोगों को ये पैगाम दिया कि लोगों इमाम हुसैन का ये
पैगाम है कि अगर वाकई तुम यजीद के खिलाफत से मुतनफ्फिर हो और मुझे खलीफा मुकर्रर करना चाहते हो या मुझे खलीफा मानते हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि इखलास के साथ काम करो। और वो जो खलीफा यानी वो गवर्नर जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है उसको वहां से निकाल दो। ये खबर जब पहुंची वो कासिद लेकर के आया तो एक शख्स जो मुहिब्बे अहले बैत था, लेकिन कुछ ज्यादा लोग सोच लेते हैं ना, कभी ऐसा होता है कि जो बात होती नहीं है वो भी सोच लेते हैं, बदगुमानी के शिकार हो जाते हैं। वैसे एक शख्स ऐसा भी था जो अपने से खुद से ये फैसला कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कासिद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा हो हम लोगों को आजमाने के लिए कि हम लोगों का दिल किधर है। इसलिए अब उस कासिद को लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास चला गया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गया। उस कासिद ने हजरत इमाम हुसैन का पैगाम भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सबसे पहले तो कासिद को कत्ल किया, उसके बाद यानी शहीद कर दिया। उसके बाद बसरा के लोगों को तहदीद आमेज अंदाज में खिताब किया कि लोगों सुनो, मैं कूफे के लिए निकल रहा हूँ, याद रखना यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए और यहाँ यजीद के खिलाफ कोई सर न उभारे। अगर किसी ने सर उभारा मैं उसका सर कलम कर दूंगा, अगर किसी ने बगावत की तो मैं दूर के बदले नजदीक को पकड़ूंगा। यानी अगर तुम्हारे घर में से तुम्हारे खानदान में से एक शख्स ने भी अगर बगावत की यजीद से तो मैं पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लूंगा, पूरे खानदान को सजा दूंगा। इस तरह का खौफ लोगों को दिलाया कि बसरा के लोग दब गए और उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा के लिए निकल पड़ा। जब वो कूफा के लिए यानी कादसिया के मकाम पर पहुंचा और वहां से आगे बढ़ने लगा और कूफा के दारुस सल्तनत में दाखिल होना चाहता था कि उससे कब्ल उसने काली पगड़ी बांध ली यानी अमामा बांध लिया और उसी से अपने सर को ढांक लिया ताकि लोग ये न समझ सके कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया है। 15-16 लोगों के साथ वो दारुस सल्तनत में यानी वो जो गवर्नर के रहने का महल होता है उसमें दाखिल होना चाहा तो लोग ये समझे कि इमाम हुसैन आ गए। वो तो चेहरा ढांके हुआ था और अमामा बांधे हुआ था, इसकी वजह से लोगों ने ये समझा कि इमाम हुसैन आ गए हैं। लोग बढ़-बढ़ के उनको मुबारकबादी दे रहे हैं कि मुबारक हो ए इमाम हुसैन, मुबारक हो ए आले रसूल। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सब सुनता रहा। उसके बाद वो जब दारुस सल्तनत में गया उसके बाद बड़े बड़े रईसों को जमा किया, इकट्ठा किया और सबों को कहा कि तुम अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने खानदान के लोगों को समझाओ कि यजीद के खिलाफ बगावत न करें, यजीद के खिलाफ कोई साजिश न करें, वरना मैं सबका सर कलम कर दूंगा, वरना एक भी चैन से न रह पाएंगे। इस तरह से उसने डराया और बड़े बड़े लोगों को अपनी हिमायत में लिया। नतीजा ये निकला कि कल तक जो 18,000 लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होने लगे। वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए मैं मुख्तसर करते चल रहा हूँ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ अब मामला ये हुआ कि चूंकि वो हानी के यहाँ रह रहे थे, उसकी खबर मिली, हानी को गिरफ्तार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील 4,000 की फौज लेकर के गए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के इसका हवेली का मुहासरा करने के लिए। और जब मुहासरा किया तो उस वक्त 4,000 थे और जब उधर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने हिमायतियों को, रईसों को ये कहकर खड़ा किया कि जो ये लश्करी हैं इनमें से जिनके जो रिश्तेदार हैं वो लोगों को समझाएं कि मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना एक को भी बचने नहीं दूंगा और उनके खानदान को भी तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब उन रईसों ने जब समझाना शुरू किया, एक तरफ रईस समझा रहे हैं, दूसरी तरफ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ये दिमाग लगाया कि उन्हीं के जो लश्कर में हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे उनके रिश्तेदारों में से कहा कि जाओ और औरतों को भेजो उन लश्करियों के पास जो जिनके रिश्तेदार हैं, कि औरतें जाकर के अपने बेटों को, अपने भाइयों को समझाएं कि मुस्लिम बिन अकील के चाहने वाले तो बहुत हैं, अगर तुम इनमें से निकल जाओगे तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा। इस तरह से अब औरतों को भेज भेज करके उनकी जमात को तोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि मगरिब की नमाज में तो चंद लोग उनके साथ थे, लेकिन मगरिब की नमाज से फारिग जब होते हैं, सलाम फेर कर देखते हैं तो वो तने तनहा रह जाते हैं। अब कूफा के लोग बिल्कुल बदल चुके हैं। बाद में हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत होती है। उसके बाद
उनके दोनों साहबजादों की शहादत होती है। उधर तो खत जा चुका था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन भी उधर से निकल चुके हैं। और रास्ते में हजरत इमाम हुसैन जब कादसिया के मकाम पर पहुंचते हैं तो वहां भी एक आदमी मिलता है जो कूफा से जा रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने उनसे पूछा कि बताओ कूफा के हालात क्या हैं। कहा कूफा के हालात तो बहुत गड़बड़ है कि लोगों के दिल तो आपकी तरफ है, लेकिन लोगों की तलवारें वो यजीद के साथ हैं। लोगों की तलवारें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ हैं। हालात पुरखतर हैं। उसके बाद रास्ते ही में हजरत इमाम हुसैन को मुस्लिम बिन अकील की शहादत की भी खबर मिल जाती है, उनके बच्चों की भी शहादत की खबर मिलती है। इन तमाम के बावजूद अब हजरत इमाम हुसैन के पास यही रास्ता रह गया था कि चूंकि ऐलान हक करना है इसलिए हमें जाना होगा। और इमाम हुसैन पढ़ते चले गए और करबला के करीब में हजरत हुर इन्होंने जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से मुकर्रर हुए थे और 1000 का जत्था लेकर के हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आए थे, वो आपसे आ मिले। और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन को करबला में रोक लिया। कहा यहाँ से आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक के यजीद के साथ आपका मामला तय न हो जाए या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आपके बारे में जब तक के कोई नया हुक्म न दे, आप यहाँ से अब एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन ने वहीं अपना खीमा लगाया और यहाँ से करबला का वाकया जो पेश हुआ उसे आप हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब से समाअत फरमाएंगे। हजरात ये मुख्तसर खाका था जो हमने आपके दरमियान रखा। अल्लाह ताला इन चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।